यूएन चीफ की तरफ से ये कहा गया है कि भारत जो है उभरती जो शक्ति है, वैश्विक शक्ति है और भारत का साथ जरूरी है। और एंटोनियो गुटेरेस जो कि यूएन के चीफ है, उन्होंने वो भी भारत आ रहे हैं इस एआई समिट में, लेकिन आने से पहले उन्होंने भारत पर जो ये बड़ा बयान दिया है, इससे कई देशों को झटका भी लग सकता है, क्योंकि उन्होंने तमाम देशों को पीछे रखकर भारत की तारीफ की है। इंडिया चाहता है ना पाकिस्तान को इकोनॉमिकली कमजोर करना, तो नेशंस आर वेरी स्मार्ट। फ्रेंच को पता है कि इंडिया बड़ी मार्केट है, इसको कैप्चर कर लो। इंडिया को ये पता कि फ्रांस बड़ा प्लेयर है यूरोप के अंदर, इसी की वैल्यू है, यही अमेरिका को चैलेंज कर सकता है, इसी के अंदर ताकत है, ये इसी ने यूरोप को लीड करना है, आप इसके साथ स्पेस बना लो। ये है सारी कहानी। चीफ ने इस पर कहा है, गुटेरेस ने कहा है कि भारत अब एक प्रमुख शक्ति बन गया है, उसका योगदान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और यूएन के एजेंडे के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करवा सके और ये सारे जो प्लान्स हैं इसको एग्जीक्यूट कर सके। भारत अपना बहुत कम पैसा लगा रहा है, उसका मैं एक कंपैरिजन देता हूं। यूएसए और चाइना मिलकर $650 बिलियन लगा रहे हैं एआई के अंदर। भारत ने लगाया $1 बिलियन। कहां 600 और कहां 1, और हम बात कर रहे हैं कि $1 बिलियन लगाकर हम लीड करना चाहते हैं एआई के वर्ल्ड के अंदर। और सारी बेसिकली ये जो मोबिलिटी पैकेज बन रहे हैं, अब ये सारा फ्रांस आपको पता है बेसिकली एक अल्ट्रा लिबरल कंट्री है, अल्ट्रा लिबरल कंट्री है। वहां पे माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है, वहां पे माइंडसेट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। समझ रहे हैं आप? बेसिकली इन्होंने ट्रंप को यह बात बोल दी है कि जो तुम सोच रहे थे तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारी उतनी ताकत नहीं है। इंडिया चाहता है ना पाकिस्तान को इकोनॉमिकली कमजोर करना, तो नेशंस आर वेरी स्मार्ट। फ्रेंच को पता है कि इंडिया बड़ी मार्केट है, इसको कैप्चर कर लो। इंडिया को यह पता कि फ्रांस बड़ा प्लेयर है यूरोप के अंदर, इसी की वैल्यू है, यही अमेरिका को चैलेंज कर सकता है, इसी के अंदर ताकत है, ये इसी ने यूरोप को लीड करना है, आप इसके साथ स्पेस बना लो। ये है सारी कहानी। और सारी बेसिकली ये जो मोबिलिटी पैकेज बन रहे हैं, अब ये सारा फ्रांस आपको पता है बेसिकली एक अल्ट्रा लिबरल कंट्री है, अल्ट्रा लिबरल कंट्री है। वहां पे माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है, वहां पे माइंडसेट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और हालांकि मजे की बात देखें कि जो अमेरिकन लीडरशिप है, दे सपोर्ट इलिबरल नेशंस, इलिबरल जो कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे जो मार्को रूबियो है, उसका जो विजिट है अभी हंगरी एंड स्लोवाकिया का, दोनों ऐसे मुल्क हैं जो यूरोपियन यूनियन के अंदर बगावत करना चाहते हैं, और वो दोनों को जाके कह रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये इनकी पोजीशन डिफरेंट है इनकी फ्रांस की। तो बहरहाल अब ये जो फ्रांस है, इंडिया इसके करीब है इसलिए कि बिकॉज उनको पता है कि ये हमें एक ऑल्टरनेट है। ठीक है जी। तो इंडिया जो है वो एक ऐसा मुल्क है जिसके पास नॉन फ्रेंच ऑपरेटर है, नॉन फ्रेंच ऑपरेटर ऑफ राफेल, जिसके पास ये मल्टी रोल फाइटर जेट्स हैं एंड ऑल दैट। और आईएएफ जो है उसकी जो इंडियन एयरफोर्स है उसके पास जो पुराने हैं जेट्स वो सारे आउटडेटेड हो रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि बिगेस्ट इंटरनेशनल वेपन एक्विजिशन हो रही है जो 114 राफेल ले रहे हैं, और ये 100 अंदर इन्होंने इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करने हैं। ठीक है जी। सो ये कह रहे हैं कि जी ट्रांसफर ऑफ हाई ग्रेड फाइटर जेट टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू एनहांस मेक इन इंडिया, दिस इज व्हाट दे वांट। अच्छा मजे की बात बताऊं, इंडिया का फोकस ये है मेक इन इंडिया, इंडिया का फोकस ये है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, दिस दैट। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, ये फ्रेंच को भी पता है, ये हमने इनको ट्रांसफर कर भी दिया। याद रखें वो क्या कहते हैं, जो शेर होता है, क्या चीता होता है, वो बिल्ली को क्या मुहावरा है ना कि वो सब कुछ सिखा देता, दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाता। ठीक है। द रियल थिंग इज कि वो एक बनी है ना मिसाल, वो क्यों, वो इसीलिए कि अगर इसको दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया तो फिर हमारा क्या होगा यार। अमेरिकन कुछ भी अपनी लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी किसी से शेयर नहीं करते। क्या चाइनीज हमारे साथ अपनी J-35 की जो टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे? कभी भी नहीं।
हमें उन्होंने JF-17 में रखा हुआ। हमारे लिए JF-17 ठीक है, हम उसको सूडान को भी देंगे, लीबिया को भी देंगे, अभी हमारे एयर चीफ गए हुए थे इंडोनेशिया, वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट से मिले हैं, उसको बता के आए, मार्केटिंग कर रहे हैं कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, आओ बताओ, हमसे लो, हम तुम्हें देते हैं। समझ रहे हैं? तो अब ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को कह रहे हैं कि भाई ठीक है, तुम आओ सामने, तुम करो डिसॉल्ट के जो साथ काम करो, और ये बड़ी 3200 बिलियन रुपए की डील है। यहां पर इन्वेस्टमेंट करवा सके और ये सारे जो प्लान्स हैं इसको एग्जीक्यूट कर सके। भारत अपना बहुत कम पैसा लगा रहा है, उसका मैं एक कंपैरिजन देता हूं। यूएसए और चाइना मिलकर $650 बिलियन लगा रहे हैं एआई के अंदर। भारत ने लगाया $1 बिलियन। कहां 600 और कहां 1, और हम बात कर रहे हैं कि $1 बिलियन लगाकर हम लीड करना चाहते हैं एआई के वर्ल्ड के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने दुनिया का पैसा यहां पे लगवाना शुरू कर दिया। जो वहां पर प्रगति मैदान में जो एआई का समिट हो रहा है, उसके अंदर आपको हैरानी होगी कि वहां पे खड़े होने की जगह नहीं है, इतनी कंपनीज वहां पर एग्जिबिट कर रही हैं, और सबके पास जो फॉरेन के कंपनीज हैं वो आकर बोल रही हैं हमारे साथ यह जॉइंट वेंचर कर लो, आपका इतना सस्ता आप ये बना रहे हैं एआई, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई एंड हाउ। अब जब ये सारा कुछ आपने पैसा ले लिया, आपने सब कुछ डेवलप कर लिया, आपने मार्केट खड़ा कर लिया, अब आपको बेचना भी है। इसलिए आपने बेचने के लिए आपने अमेरिका चाइना को नहीं बुलाया, क्योंकि हमें मालूम है कि इनके नखरे बहुत हैं। हमने ग्लोबल साउथ को बुला लिया। दोस्तों, आज दुनिया तेजी से बदल रही है और इस बदलाव के केंद्र में भारत का नाम लगातार उभर रहा है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका पर खुलकर बात की और कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा को आगे बढ़ाने में भारत की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि नवाचार, तकनीक और कूटनीति का मजबूत स्तंभ बन चुका है। नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल एआई समिट से लेकर वैश्विक मंचों पर सक्रिय भागीदारी तक भारत ने यह दिखाया है कि वह भविष्य की दिशा तय करने में सक्षम है। चाहे बात शांति स्थापना मिशनों में योगदान की हो, जहां हजारों भारतीय सैनिक विश्व शांति के लिए कार्यरत हैं, या फिर महिला शांति इकाइयों के माध्यम से समानता का उदाहरण प्रस्तुत करने की, भारत ने हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखा और सतत विकास, जलवायु कार्रवाई तथा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विषयों को वैश्विक प्राथमिकता दिलाई, जिससे यह संदेश गया कि नई सदी में नेतृत्व केवल ताकत से नहीं बल्कि सहयोग, विश्वास और दूरदृष्टि से तय होगा। जब दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चुनौतियों से जूझ रही हैं, तब भारत की स्थिर विकास दर और युवा शक्ति उसे एक भरोसेमंद भागीदार बनाती है। सवाल यह है कि क्या आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक निर्णयों का मुख्य केंद्र बन पाएगा, और क्या यह नई साझेदारियां विश्व राजनीति की दिशा बदल देंगी? अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही तथ्यपूर्ण और मौलिक वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें।